ना झूठे लोगों के पास। सो इसलिए खुदा के हुजूर जब हम गरूर करते हैं, जब हम तकब्बर करते हैं, जब अपनी मगरूरी को जाहिर करते हैं, जब हम घमंड में रहते हैं, तो खुदा कहता है मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता। आज का कलाम घमंड, तकब्बर, मगरूरी के बरक्स हमें तालीम दे रहा है, और वो तालीम है हलीमी की, फरोतनी की, आजिजी की, इनकसारी की। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो कि लतीनी जुबान के लफ्ज ह्यूमिलिटुस से निकला है, जिसका मतलब है कोई भी शख्स जो हलीम और फरोतन है वो जमीन तक झुका हुआ है, जमीन तक झुका हुआ है। और ऐसे अशखास के लिए आज खुदावंद हम सबको तालीम देना चाहता है, हलीमी और फरोतनी जिंदगी में अपनाओ, यही जरूरी है। और इस सलीमी और फरोतनी को अपनी जिंदगी में हमें हासिल करना है, इसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है। स्वयं खुदा के हुजूर आज इस बात को और इस कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदावंद के हुजूर आज की पहली तलावत में ऐलान किया गया है, बेटा हलीम बन, क्योंकि यह सबसे बड़ी कदर है। लेकिन आज के कलाम पर गौर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें यीशु मसीह आज बताया गया है। सिर्फ एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 14वें बाब की पहली आयत, और पहली आयत में लिखा है, एक सब्बत के दिन ऐसा हुआ कि यीशु फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी गात में रहे। 3 मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना है इस आयत के अंदर। सब्बत का दिन, फरीसियों के घर, सरदार के घर में यीशु रोटी खाने गया है और वो उसकी गात में है। तीनों चीजें फर्क है। सब्बत के दिन मेहनत करना मना किया गया था, सब्बत को तोड़ना गुनाह है, सब्बत की मुखालफत करना शरीयत की मुखालफत है। और यीशु मसीह को आज आजमाने के लिए सब्बत के दिन उसकी दावत की जाती है। तो सबसे पहली बात जिस पर हमें गौर करना है वो सब्बत के दिन क्या होने वाला है, इस पर हम तवज्जो करेंगे। दूसरा नुक्ता जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, फरीसी तो हमेशा यीशु के दुश्मन रहे हैं, फरीसियों ने यीशु की मुखालफत की है, फरीसियों ने हमेशा यीशु के खिलाफ बातें की हैं। और आज फरीसियों का सरदार, आम फरीसी नहीं, फरीसियों का सरदार यीशु को अपनी दावत पर बुलाना चाहता है। मुखालफत करने वाला आज दावत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, वो उसकी घात में है, उसकी घात में दुश्मनी वाले हमेशा फंदा लगा के बैठे हैं। कौन सी गलती होगी, क्या होगा, कैसे यीशु को पकड़ेंगे। सो इन तीनों बातों पर पहले गौर करते हैं, फिर फरोतनी की गहराई में जाते हैं, किस तरह हमें आज यीशु मसीह फरोतन होने के लिए कहता है, किस तरह फरोतनी का दर्स हमें दिया जाता है, इस पर हम तवज्जो करते हैं। यीशु मसीह की फरोतनी यह है, दुश्मन ने भी दावत पर बुलाया है, यीशु गया है। यह यीशु की फरोतनी है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे सीखें। और यीशु की हलीमी और फरोतनी यह है, वो एक दुश्मन के घर में आज खाना खाने के लिए गया है। क्यों ये दुश्मन बुलाता है, इस पर तवज्जो करते हैं। क्योंकि वो घमंडी है, क्योंकि वो मकरूर है, क्योंकि वो तकब्बर करने वाला है। वो सोचता है मैं यीशु को अपने घर में बुलाऊंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा रुतबा बढ़ेगा, मैं लोगों में मशहूर हो जाऊंगा। यीशु मौजज़े करने वाला है, यीशु करामात करने वाला है, यीशु के कलाम सुनने वाले बहुत हैं, इसलिए यीशु जब मेरे घर में आएगा तो मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। सो इसलिए फरीसी यीशु की दावत करता है। मैंने पहली आयत पढ़ी और उसके बाद 6 आयत को कलीसिया ने आज हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि जब आप कलाम से, लूका की अंजील से पढ़ेंगे, सो दूसरी आयत में
2 आयत से लेकर 6 आयत तक एक वाक्य लिखा है, और उस वाक्य के अंदर क्या है वो ये है, एक शख्स बीमार है और यीशु मसीह उस फरीसी के घर जाने से पहले इस शख्स को सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है। ऐसे लगता है ये भी इसी फरीसी का प्लान है। इसी फरीसी ने एक बीमार को भी यीशु के रास्ते में रखा है और बताना चाहता है क्या यीशु मसीह इसको ठीक करेगा कि नहीं करेगा, क्या यीशु इसको तंदुरुस्ती देगा कि नहीं देगा। यीशु को आजमाना चाहता है, इसीलिए वो घात में बैठा है। सो पहला यीशु दावत पर आएगा कि नहीं आएगा, वो आ गया है। अब आगे एक मरीज को रखा है, इसको शफा देगा कि नहीं देगा। घात लगा के बैठा है कि मैं यीशु पर इल्जाम लगाऊं, यीशु पर उंगली उठाऊं, क्योंकि वो अपनी मगरूरी में जिंदगी बसर कर रहा है और यीशु मसीह उसकी मगरूरी को जानता है। 2, 3, 4, 5 और 6 आयत में बताया जाता है, यीशु मसीह सवाल करता है क्या सब्बत के दिन बदी करनी चाहिए या अच्छाई करनी चाहिए, क्या सब्बत के दिन किसी को छुड़ाना चाहिए या किसी को फंसाना चाहिए, क्या सब्बत के दिन किसी को उसके रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए या शफा देनी चाहिए। और फिर यीशु कहता है सब्बत के दिन मैं तो शिफा दूंगा, और इसलिए फिर यीशु मसीह उसको शिफा देता है और फिर बताता है सब्बत इंसान के लिए बना है, इंसान सब्बत के लिए नहीं बना है। सो शिफा देने से सब्बत नहीं टूटता है, शिफा देने से और बरकत देने से खुदा के हुक्म नहीं टूटते हैं, और यीशु मसीह इसी बात को सिखाना चाहता है। सो सबसे पहले इसीलिए बताया गया तो खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। यीशु को तुम फंसा नहीं सकते हो, यीशु को इन बातों में उलझा नहीं सकते हो। वो खुद खुदा है, वो कलाम है, वो खुदा का कलमा है, और उसी के वसीला से शफा भी मिलती है, बरकत भी मिलती है, जिंदगी भी मिलती है, और ईमान की बातों की समझ भी आती है। और इसीलिए फिर आज यीशु मसीह उसके इन 3 सवालों से, सब्बत को क्या होगा, मेरे घर यीशु आएगा कि नहीं आएगा, वो शफा देगा कि नहीं देगा, घात में रहने की बजाय उससे मुलाकात करो, और मुलाकात करने के लिए आपको छोटा होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको जमीन तक झुकना पड़ेगा, और झुककर जो दुआ करता है, जो आजिजी से दुआ करता है, जो इनकसारी से दुआ करता है, जो खुदा के आगे सजदा करता है, वो खुदा के हजूर बरकत पाने का भी वसीला बनता है, वही खुदा से बरकतें पाता है। इसीलिए फरोतनी का मतलब है, जो लतीनी जुबान में है, जमीन तक झुक जाना, अपने आप को छोटा बनाना। मत्ती रसूल की अंजील उसके 11वें बाब में 28वीं आयत और 29वीं आयत में लिखा है, मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो। अगर सीखोगे तो फिर तुम भी हलीम और फरोतन बनोगे। और यही सिखाने के लिए आज की इस खूबसूरत तमसील के साथ यीशु मसीह बातें करता है। और आज की तमसील तो ऐसे लगता है जैसे हमारे माहौल की है, जैसे हमारी ज़ियाफ़तों की है, जैसे हमारे मंगनी की रस्म की है, शादी की रस्म की है, चाहे वलीमे की रस्म की है, ऐसे ही लगता है। हमारे बड़े बड़े आजकल मार्किज में और होटलों में और बड़े बड़े हॉल्स के अंदर यही कुछ चल रहा होता है। हम जिस वक्त भी पहुंचे, अगर दुल्हा और दुल्हन की सीट अभी तक खाली है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी हम वहां पे जाके बैठे। नहीं बैठते तो मैं कहता हूं, बहुत सारों ने देखा होगा, बहुत सारे जाके बैठते हैं। दूल्हा दुल्हन नहीं है, आओ उनसे पहले हम बैठकर तस्वीरें बना लें, उनकी तस्वीरें अच्छी आए या नहीं, हमारी अच्छी आनी चाहिए, और हम करते हैं ऐसा। उसके बाद हम पहली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं जो दुल्हा के खानदान के लिए हैं या दुल्हन के खानदान के लिए। अगर बारात आ रही है तो बारातियों ने आना है, कहां बैठना है, हम तो उन्हें इज्जत की जगह देंगे, लेकिन हमारे खानदान के लोग उनकी इज्जत करने की बजाय चाहते हैं हमारी इज्जत हो।
और हम पहली सीटें लेके बैठे होते हैं। और फिर जब बारात आ जाती है, फिर आता है दुल्हन का बाप आता है या माँ आती है, भैया जगह खाली करो, जल्दी जल्दी करो, इतने ना बहना। फिर हमें इस बात का एहसास होता है शायद हमसे हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई है। ऐसे जब वलीमा होता है, दुल्हन के घर वालों ने आना है, थोड़ा सा लेट आएंगे, लेकिन उनसे पहले हम सीटें कवर करके बैठे हैं, क्योंकि ये जगह हमारी है, क्योंकि हम आगे बैठे हैं। पता चले सबको हम बड़े तैयार हो गए हैं, पता चले हम बड़े अहम हैं, पता चले इस बात का। और यीशु के दौर में भी ये बात जरूरी समझी जाती थी लोगों के लिए। लोग आगे आगे बैठते थे, सदर नशीनी, अच्छी अच्छी चेहर, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठना है, ताकि पता चले हम बैठेंगे। आज यीशु कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे ज्यादा कोई इज्जतदार बुला लिया गया, तो फिर तुम्हारी इज्जत जो है वो खाक में मिल जाएगी। जब तुम्हें उनके सामने कह दिया जाएगा, जाओ पीछे जाके बैठो, यहां पे इसने बैठना है। कितना अच्छा हो आप पीछे बैठे हो और दुल्हा या दुल्हन का बाप आए या स्पीकर पे अनाउंस किया जाए, भाई आप क्यों पीछे बैठे हो, आगे आओ। तो फिर हमें एहसास होता है खुदा के हुजूर की हमारी कितनी इज्जत है, कितना खुदा हमसे प्यार करता है, कितना खुदा हमें चाहता है, और सबके सामने उसने हमें इज्जत दी है। और इसीलिए खुदावन हम सब पर यह वाज़िया करता है, अपने अंदर हलीमी और फरोतनी को पैदा करो। हम सारे इंसान हैं, जरूर हैं, लेकिन खुदा के हुजूर इस बात पर तवज्जो करनी है कि हम दूसरों की खिदमत करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि अपनी खिदमत करवाने के लिए। और यह बात यीशु ने बताई है, जो तुम में बड़ा बनना चाहे छोटा बने, जो तुम में ऊंचा मुकाम पाना चाहे वो गुलाम बने, खादम बने, पांव धोए। फिर समझ आती है, मैं तुम्हारा उस्ताद होकर मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, मैं जमीन तक झुका हूं तुम्हारे पांव धोने के लिए, तुम भी झुकना सीखो। खुदा के हुजूर हमें हलीमी और फरोतनी का दरस दिया जाता है। आज खुदावंद इस बात का ऐलान करना चाहता है। आज की पहली तलावत में बताया, जितना तू ऊंचा होगा, जितना तेरा रुतबा बड़ा होगा, जितना तेरी सरफराजी होगी, जितना तुझे ऊंचा मुकाम मिलेगा, जितनी तुझे तरक्की जिंदगी में मिलेगी, खुदा के हुजूर बताया उतना ही फरोतन होता जा, उतना हलीम हो जा, छोटा हो जा। क्योंकि जब तू छोटा होगा तो फिर तुझे समझ आएगी क्या हुआ है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा भी सबके सामने आ जाएगा। एक दफा एक कंपनी के लिए, एक बहुत बड़े इंजीनियर के लिए चुनाव किया जाना था, और ऑनलाइन ऐलान किया गया जिसने भी अप्लाई करना है, एक बड़ी ऑफर है, उसके लिए नौजवानों में से चुनाव किया जाएगा। 1000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, और उन 1000 लोगों में से एक नौजवान चुना गया, जिसके डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे थे, जिसकी तालीम इतनी अच्छी थी, जिसके डिग्रियों में बताया गया और ये अप टू द मार्क है, और उसे चुना गया। और उसे लेटर भेज दिया गया ईमेल के जरिए से, इस दिन से आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आप आकर फैक्ट्री में काम शुरू करोगे। और जिस दिन वो आने लगा, उसने जहाज लिया और एयरपोर्ट पर पहुंचा, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के वक्त उसने बाहर एयरपोर्ट के एक बुजुर्ग को देखा जिसके सफेद बाल थे। उसने हाथ में एक पेपर के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, और वो खड़ा था उसका नाम लेकर, और वो दूर से अपना नाम पढ़ता है और उस बुजुर्ग के पास पहुंचता और कहता है, मैं हूं वो शख्स जिसे तुम ढूंढ रहा है। और वो कहता, अच्छा तू मुझे लेने के लिए आया है? कहता है हाँ जी। तो उसको वो बहुत गुस्से से बोलता है, कहता चल, अगर तुम मेरा ड्राइवर बन के आया है तो मेरा बैग उठा और गाड़ी तक लेके जा।
वो गाड़ी तक लेकर उसका बैग जाता है, रखता है, उसको पीछे बैठाता है। बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी महंगी सी गाड़ी होती है, उसको ड्राइव करके उसको होटल में छोड़ के आता है। होटल में उसके कमरे में उसके बैग रखता है। बैग रखने के बाद कहता है कल ऑफिस में जो है आप चले जाना। और वहाँ पे जब वो पहुँचता है अगले दिन, तो उसकी मुलाकात के लिए बताया जाता है आपको बड़े साहब से मिलना है। और वो दरवाज़ा नॉक करता है, मे आई कम इन सर। सो जब दरवाज़ा खोलता है तो हैरान हो जाता है, हैरान होता है, क्योंकि जिस बुजुर्ग ने उसके बैग उठाए थे वही हकीकी तौर पर उस फैक्ट्री का मालिक था। और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। और मालिक ने कहा मैंने तेरी डिग्री को पढ़ा है, मैंने तेरी तालीम को देखा है, लेकिन तू एक घमंडी शख्स है, तेरे अंदर तकब्बर बहुत है। तेरी अपॉइंटमेंट करने से पहले मैं तुझे फारग करता हूं, जा नौकरी से चला जा, क्योंकि तुझे इतना नहीं पता कि मुझे बुजुर्गों के साथ कैसे बात करनी है। हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घमंडी होते हैं, जो हर वक्त गात में रहते हैं। आप अपने दौर से कई लोगों को ऐसे जानते होंगे। आज इबादत कैसी है? इबादत बहुत अच्छी थी, पर जिसने पहली तिलावत की थी ना, उसने लगता है जैसे तैयारी नहीं की थी। अच्छा, वो जिसने दूसरी तिलावत की उसको उन्होंने अच्छे तरीके से दुपट्टा नहीं लिया था। इबादत बहुत अच्छी थी। क्वायर जब गीत गा रही थी बड़ा शोर सा था, इबादत बहुत अच्छी थी। लोग मैं देखा कि बातें करते जाते हैं इबादत के दौरान, लेकिन इबादत बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा था कि आप 100 कीड़े निकाल के कह रहे हो बात, सब कुछ अच्छा था। आपकी इबादत कैसी थी? आपका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा था? आप क्या कर रहे थे? आपकी तवज्जो हर एक पे थी। गात लगा के बैठे थे यीशु की तरह, यीशु पर। आप इबादत पे गात लगा के बैठे थे। कौन गलती करता है? मेरा दिल, मेरी हलीमी, मेरी आजिज़ी क्या कहती है मैं कैसे खुदा के हुज़ूर आऊं? और आजिज़ दिल को खुदा पसंद करता है। झुकने वाले को खुदा उठाता है, जो छोटा बनाएगा उसको खुदा बड़ा करता है। सो हमें खुदा के हुज़ूर इस बात पर तवज्जो करनी है। आज खुदा ये बात सिखाना चाहता है। हमारी जिंदगी कैसी होगी? आज की दूसरी तलावत में बताया गया, आज बताया गया 2 पहाड़ों का जिक्र किया गया। एक कोहे सीना का पहाड़ और दूसरा पहाड़ सहून का पहाड़। कोहे सीना पर क्या हुआ? जब मूसा से खुदा बातें करता था, लोग कुड़कुड़ाते थे, यीशु खुदा उससे बातें करता है, हमसे नहीं करता। खुदा उससे कलाम करता है, हमसे नहीं करता। हर वक्त कुड़कुड़ाते रहते थे। एक दिन खुदा ने कहा आओ सुनो, मैं तुमसे बात करता हूं, बुला मूसा, सबको बुला। और जब खुदा ने बोलना शुरू किया, जब बिजलियां वो गरजना शुरू हुई, जब आग नजर आना शुरू हुई, जब ट्रम्पट का शोर आना शुरू हुआ, तो इन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते हैं? फिर बताया मूसा तू खुदा का नबी है, तू ही हमारे और खुदा के दरमियानी हो जा, तू खुदा से बातें किया कर हमारे लिए। और आज मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरी तलावत में कहता है अबरानियों के नाम खत में, तुम सहून के पहाड़ पर भी नहीं चढ़े हो, जो आसमानी यरूशलेम है, जहां यीशु बोलता है, जहां यीशु बात करता है, जहां लड़ाई और झगड़ा नहीं है, जहां शोर नहीं है, जहां सलामती है, जहां मोहब्बत है। हमें उस पहाड़ पर भी गौर करना है। उस पहाड़ तक पहुंचना है जो सलामती की बशारत देता है। यीशु की आजिज़ी और इनकसारी नजर आती है चरनी में, जब उसके लिए सराय में जगह नहीं है। चरनी में सबसे बाहर, जहां जानवर खाना खाते हैं, जहां जानवरों को चारा दिया जाता है, वो चरनी में पैदा होता है। और उसका आखिर कोहे कलवरी,
जहां सबको जिल्लत की शायद मौत दी जाती है, जहां सजा दी जाती है और मारा जाता है और सलीब पर लटका दिया जाता है। और फिर इसका जिक्र अगर पढ़ना चाहें, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 2 बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, बस तुम्हारा मिजाज कैसा होना चाहिए? बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो यीशु का है। उसने खुदा की जात में होकर अपने आप को खुदा के बराबर होना गनीमत नहीं जाना, बल्कि उसने गुलाम की जात इख्तियार की। वो हलीम और फरोतन हुआ और उसे मसलूब कर दिया गया, और मसलूब करने के बाद फिर बताया गया उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल और आला है, और हर एक घुटना झुके उसके सामने, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलम असफल में, और हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। सो ऐसी हलीमी और ऐसी फरोतनी का दर्स यीशु मसीह अपनी जिंदगी से देता है। हम चाहते हैं हम बड़े बन जाएं कुर्बानी के बगैर, हम बड़े बन जाएं दूसरों के बगैर, हम बड़े बन जाएं दूसरों की खिदमत किए बगैर, हम बड़े बन जाएं मोहब्बत किए बगैर, हम बड़े बन जाएं दूसरों की हिफाजत और मदद किए बगैर। नहीं बनेंगे। बड़ा बनने के लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी है, बड़ा बनने के लिए आपको अपना नुकसान करना है। इसलिए उसने जान का नुकसान किया, इसलिए वो सलीब पर मरा कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं जो कि सारे नामों से भी आला है और मुकाम से भी आला है। सो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। आज यीशु मसीह जो ज़ियाफत तैयार करते हैं उसको भी हदायत की बातें बताना चाहता है, इस फरीसी को भी, जिसमें तकब्बर था, जिसने बहुत सारों को बुलाया और उसने बताया 4 किस्म के लोगों को हम दावत देते हैं। सबसे पहले अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने दोस्तों को, और फिर कुछ अमीर लोगों को हम दावत देते हैं। यीशु मसीह ने बताया आम खानदानी जिंदगी में हम इन 4 को दावत देते हैं। और हम सारे जानते हैं जब हम दावत दे रहे होते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए क्या सोच रहे होते हैं, इनको रहने दो, ये आएंगे, ये बहुत सारा खाना ही खाते हैं, देते तो कुछ है कोई नहीं, ये आएंगे कीड़े निकालेंगे, ये आएंगे शोर करेंगे, ये आएंगे इनसे नंबर ही बढ़ेगा, गैदरिंग बढ़ जाएगी, ये आएंगे बहुत सारी चीजें जाया कर देंगे। ऐसे हम अपने रिश्तेदारों के लिए सोच रहे होते हैं। किसको दावत दें? वो जो न्योंदरा ज्यादा डालेगा, हमें कौन पैसे ज्यादा देगा, किसको बुलाएं? और यीशु मसीह के दौर में ये बात देखी जाती थी, अमीर अशखास को बुलाया जाता था कि वो हमारे खानदान की मदद करेंगे। लेकिन आज यीशु कहता है 4 किस्म के लोगों को बुलाना चाहिए। 4 किस्म के लोगों को आप बुलाते हो, अपने रिश्तेदारों को, आप बुलाते हो अपने दोस्तों को, आप बुलाते हो अपने बहन भाइयों को, आप बुलाते हो अपने खास अमीर दोस्तों को। लेकिन यीशु कहता है 4 को बुलाओ, गरीब को बुलाओ, लंगड़े को बुलाओ, अंधे को बुलाओ, और लुंजों को बुलाओ। लुंजे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल अपाहज होते हैं, जिनके हाथ और पांव जुड़े होते हैं, उनको बुलाओ। क्यों बुलाओ? इसलिए कि वो आपकी ज़ियाफत पे कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको वो देंगे जो आप जिसके हकदार हो। वो क्या देंगे? वो पैसे तो नहीं देंगे, वो आपको बरकतें देंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, वो आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखेंगे। और इसलिए खुदावंद कहते हैं उनको बुलाओगे तो तुम मुबारक लोग कहलाओगे। लेकिन हम नहीं बुलाते हैं, हम तो अपने गरीब रिश्तेदारों को दावतनामा भी नहीं भेजते हैं, हम तो उनके लिए उनसे ताल्लुक भी नहीं रखना चाहते हैं। सो हमें खुदा के हुजूर आज यीशु मसीह बताना चाहता है, अगर तुम गरीबों को बुलाओगे, लुंजियों को बुलाओगे, लंगड़ों को बुलाओगे, अंधों को बुलाओगे, तो फिर आसमान पर तुम्हें क़यामत के दिन अजर मिलेगा।
ये अजर आपने संभाल के रखना है, जमीन के लिए भी और आसमान के लिए भी। जमीन पर दुआएं मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, जमीन पर अच्छी ख्वाहिशात और उनके वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। आसमान पर आपको हमेशा की जिंदगी की बरकत मिलेगी। और उसके लिए आज खुदावंद दावत देता है, हम हलीम बने, हम फरोतन बने, नरम दिल हो। हलीम शख्स, फरोतन शख्स इस सच्चाई को जानता है, और सच्चाई यह है हम खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखें। हम कमजोर हैं, हम गलती कर सकते हैं, हमसे कुछ चीजें भूल सकते हैं और हमें सीखने की जरूरत है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गलती करके उस गलती को मान लेते हैं। ये हलीमी है, हलीमी और फरोतनी और इनकसारी यह है हम दूसरों को कबूल करें और देखें हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में उनका हिस्सा है। और इसलिए खुदावंद कहता है, जब तुम जमीन के साथ जुड़े रहोगे तो खुदा की बरकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। स्वयं आज खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी से तकब्बर, मगरूरी, घमंड और गरूर को निकालें और आजिज़ी और इनकसारी, हलीमी और फरोतनी को जगह दें। अपने अंदर कबूलियत की रूह पैदा करें, अपने अंदर दूसरों को अप्रिशिएट करने की रूह पैदा करें। आप एक दूसरे को शाबाश देने की कोशिश करें। एक दूसरे को थपकी देने से शायद उसकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। खुदा चाहता है एक दूसरे का सहारा बनो। खुदा चाहता है एक दूसरे की मदद करोगे तो मैं तुम्हें आसमान पर बरकतों से माला माल करूंगा। खुदा करे कि हम अच्छे मसीह बने और उसके नाम को जलाल दें, मसीह यस्सु के वसीला से।